द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह के लिए और आपके प्रेम के लिए, आपकी क्षमा और आपकी अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। कलीसिया, पास्टर, लीडर्स, मिशनरी, आप अद्भुत तरीके से आज भी काम कर रहे हैं और आत्माओं को जीत रहे हैं। नरक से भटके हुओं को आप बचा रहे हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र वचन, आपकी पवित्र आत्मा और आपकी अद्भुत कलीसिया आज कार्यशील है और आत्माओं को जीतने के लिए लोग आज अलग अलग जगह पे त्याग और मिशन फील्ड, आउटरीचेस, शिक्षा, आपके उद्देश्य में प्रभु अद्भुत तरीके से आप इस कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों को आप अभिषेक करो। तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में और तेरी सामर्थ में मजबूती के साथ बढ़ने में मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, कुछ बातों पर ध्यान करो। हम कुछ बातों पर आज ध्यान करेंगे और आप अगर डिवोशन सुनते हैं तो आप थोड़ा समय निकाल कर इन वचनों को पढ़िएगा और इनके बारे में सोचिएगा और ध्यान लगाइएगा। आइए एक वचन पढ़ते हैं। न्यायों का किताब 2 अध्याय 11 से 13। इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाए। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। और वचन 17 में कहता है, तभी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। और वचन 19, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार ना किया। 19 वचन में, परंतु जब न्यायी मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीले चाल को नहीं छोड़ते थे। तो हम देखें इन वचनों के द्वारा, यानी कि मनुष्य का हृदय पापी है और हमेशा वो घूम फिर के कितना भी समझाओ, कितना भी उन्हें चीज़ें दिखाओ, फिर भी वो घूम फिर के अपनी स्वभाव में जाता है। न्यायों का 2 अध्याय 11 से 13 वचन, 17 वचन, 19 वचन, 8 का 33 से 35 और 10वां अध्याय वचन 6, 13 अध्याय वचन 1 में ये मनुष्य का हृदय पापी है दर्शाता है। किस तरह से वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को टालते, पराये देवताओं के पीछे जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा बिल्कुल नहीं मानते थे, बात नहीं सुनते थे। तो फिर परमेश्वर, हम देखते हैं, मूसा इजराइल लोगों को निकाल लाया। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू उनको अगुवाई किया। यहोशू के बाद हम देख रहे हैं परमेश्वर न्यायी ठहराता है। वो लोग गलत करते हैं, फिर न्यायी को लेकर आता है और उन पर न्याय करता है, फिर वो लोग सुधरते हैं, फिर वापस वही करते हैं। और परमेश्वर किस तरह के लोगों को इस्तेमाल करता था, हम लोग इस न्यायियों की किताब में थोड़ा सा देखते हैं। मैं कुछ बातों में ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं वचन के साथ बताऊंगा। निर्बलों को प्रयोग करने में परमेश्वर का आनंद आता था। इन व्यक्तियों पर ध्यान दें, किन व्यक्तियों पर? जो निर्बल है, और निर्बलों को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर खुशी होते थे, आनंदित मनाते थे। और 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय 26 से लेकर 29 में परमेश्वर मूर्खों को, निर्बलों को, नासमझों को और
अज्ञानियों को, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। आप इन वचनों को पढ़कर आप मनन कर सकते हैं। आप अपने आप को मत देखिए कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, या मुझे कुछ आता नहीं है, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप मत सोचिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। इन व्यक्तियों को ध्यान दीजिए। अहद, उसकी देसी कटार से हत्या की गई। न्यायों के 3 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, और दबोरा एक स्त्री थी, न्यायों के 4 अध्याय 9 और 53 वचन में आप देख सकते हैं। गिदोन एक अज्ञात परिवार से था। यह सबसे छोटे गोत्र का था, एकदम निचली जाति था और छोटे गोत्र का। और न्यायों के 6वां अध्याय में समगर जो देहाती था और बैलों पर अंकुश लगाता था। न्यायों के 3 अध्याय वचन 31 में गिदोन का युद्ध हथियार नहीं था, कोई भी हथियार नहीं था। घड़ा और बंद घोड़ा और बंद था, मतलब मटके और उसको बंद करना था, और एक लाइट था। न्यायों की किताब 7वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। ये बहुत बढ़िया कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। सिमसन की कहानी भी आप सुने हैं। सिमसन जबड़े की हड्डी का प्रयोग किया और दुश्मनों को मार भगाया। न्यायों के 15 अध्याय 14 से 19 में। न्यायों की पुस्तक में ये छोटे लोग किस तरह से परमेश्वर इनको इस्तेमाल किया आप देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को और पापियों से कैसा प्रेम किया। अगर लूका का 15 अध्याय में पापियों का मित्र था, पापियों के साथ बैठता था और चुंगी लेने वाले लोगों का आदर करता था। वेश्याओं का जो भी उसके पास आते थे उनका वो प्यार देता था, और वो न्याय कभी नहीं किया बट परमेश्वर के प्रेम को दर्शाया। और वो छोटे लड़के 5 रोटी 2 मछली को किस तरह इस्तेमाल किया। छोटे नाव को कैसे इस्तेमाल किया प्रभु यीशु मसीह ने, जाल को इस्तेमाल किया। इस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह भी इस्तेमाल किया। और परमेश्वर कभी भी इंसान की काबिलियत को नहीं देखता है। इंसान क्या जानता क्या नहीं जानता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर परमेश्वर लोगों को, निर्बलों को चुनता है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। तो इन वचनों पर आप ध्यान करिए। इन लोगों के बारे में जो बताया मैं, इन पर मनन करिए। आप सोचिए, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करिए, और ना ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो जो करता है वो और कोई नहीं कर सकता। तो निर्बलों को बल देता है, नासमझों को समझ देता है, निर्बुद्धियों को बुद्धि देता है, कमजोरियों को तो उठाता है, जो निचले स्तर पे हैं उनको तो ऊंचे स्थान पर ले आता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और तेरी अनुग्रह में, तेरी परिपक्वता में बढ़ने में मदद करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।